हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो रही है, जो चुनावी नतीजों पर संदेह उत्पन्न कर रही है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि ये कैसे संभव है कि पूरे दिन के मतदान के बाद भी ईवीएम की बैटरी 99% बची रहती है। उन्होंने इसे विज्ञान के सामान्य नियमों के खिलाफ बताते हुए सवाल किया कि एक मशीन जो सुबह से लेकर शाम तक चलती है और फिर बंद होकर स्ट्रांग रूम में रखी जाती है, उसकी बैटरी कैसे इतनी बची रह सकती है। देखिए, सवाल विपक्ष और सत्ता पक्ष का नहीं है, सवाल लोकतंत्र की विश्वसनीयता का। आप मुझे बताइए कि आप रोज अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, आप ये कैमरा इस्तेमाल करते हैं, आप ये माइक इस्तेमाल करते हैं, आप ये लाइव व्यू इस्तेमाल करते हैं, इसको आप चार्ज करते हैं। तो अगर आप चार्ज करके इसको बंद करके छोड़ दें, क्या अगले दिन सुबह इसमें 99% बैटरी होती है? ये तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसलिए इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है। और जबकि सारा हरियाणा ये कह रहा था कि जो चुनाव के नतीजे हैं या चुनाव का रुझान है वो एक तरफ है और नतीजे दूसरी तरफ आ जाते हैं और 99% ईवीएम्स में बैटरी मिलती है, इसका क्या मतलब है? तो इसलिए ये बहुत गंभीर बात है। और जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं या बाकी सारे ऐसे लोग हैं जो भारत की लोकतंत्र को बरकरार रखना चाहते हैं, उनको एकजुट होकर, लामबंद होकर ये इस देश में आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा कि ईवीएम से ये मुल्क बैलेट पेपर पे वापस जाए। चुनाव आयोग पर कांग्रेस के आरोप को लेकर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हार से बौखलाकर लगातार संवैधानिक संस्थानों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती रही है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाए गए आधारहीन और अनर्गल आरोपों के बारे में विस्तृत 1642 पेजों का जो उत्तर दिया है, यही ये दर्शा रहा है कि ये सत्ता के मोह का जो तामसिक अभिमान है कि मैं सही हूं, यदि मैं जीत गया तो मैं सही हूं और यदि मैं हार गया तो दूसरे की गलती है। इस प्रकार की बातें जो कांग्रेस ने की हैं, मैं कहना चाहूंगा ऑन द लाइटर नोट, ये मोहल्ले के उस चंचल बालक की तरह हैं जो कहता है कि जब तक मैं बैटिंग कर रहा हूं तो ठीक है और जैसे ही मैं आउट हो गया तो अब मैं एम्पायर की गलती मानता हूं, मैं तो आउट हो ही नहीं सकता। इससे पहले मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि केवल आप हरियाणा के इर्द गिर्द देखिए, जम्मू कश्मीर में ईवीएम सही काम कर रही थी और पंजाब में ईवीएम ने सही काम किया, हिमाचल में ईवीएम ने सही काम किया और दिल्ली में ईवीएम ने सही काम किया। और एक राज्य बच गया हरियाणा के बगल में राजस्थान, जहां 2018 में सही काम किया था और 2023 में सही काम नहीं किया और केवल हरियाणा में गलत काम किया। मुझे लगता है 99 के नशे में सत्ता को अपनी मान लेने के अहंकार में जो नशे में गाड़ी चला रहे थे, उसके एक्सीडेंट के लिए दूसरे को दोष देने वाले बिगड़े दिल शहजादे जैसे दिमाग की मानसिकता से उन्हें बाहर आना चाहिए। बता दें कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। आयोग का कहना है कि ईवीएम में किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है और हर कदम पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाते हैं। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।